लेकिन एक अकेला शख्स है, वो कितने मामलात को देखे, वो देखे कि मस्जिद कितनी तामीर हुई है, तामीर और तरक्की के काम को भी देखे, लोगों की गमी खुशी के अंदर भी शिरकत करे, इसी तरीके से अपना मुताला करे, फतवा लिखे, मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर खुतबे देने होते हैं उनके लिए जाए, इसी तरीके से हफ्तावार दर्स होते हैं उनके अंदर शिरकत करे, उनकी तैयारी करे। एक बंदा कितना काम करे। तो आज अभी इन दिनों में इस नतीजे के ऊपर पहुंचा हूँ कि मैं जितना भी काम कर लूँ अकेला मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं जितनी स्ट्रगल करूँ, जितनी मेहनत करूँ, अकेला मैं कुछ भी नहीं कर सकता। टीम वर्क की मुझे ज़रूरत है, चंद अफराद ऐसे हो मेरी तरह जो मेरे साथ चले। तो फिर देखें अल्लाह पाक के फजलो करम से मुझसे जो कुछ हो सकता था मैंने किया है, लेकिन चलते चलते किया है। किसी जगह के ऊपर रुक कर, किसी जगह के ऊपर बैठ कर, बाकायदा तंजीम के तहत, बाकायदा तंजीम साजी के तहत, बाकायदा एक तरतीब के तहत, नीचे से ऊपर, इस तरह मैंने कोई काम नहीं किया, इस तरह को कोई काम मुझसे नहीं हुआ है। इसलिए आज तक मैंने जितना काम किया मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ। मैं फिर अपना जुमला दोहराता हूँ, किया बहुत कुछ है। अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने जो मुझसे लेना था, जो मेरे हिस्से के अंदर था, जो मेरी खिदमत थी, मेरी तकदीर के अंदर लिखा था, अल्लाह ताला के फजलो करम से वो हुआ है। लेकिन बाकायदा तरतीब के साथ नहीं हो, बाकायदा एक तंजीम के साथ नहीं हो, बस चलते चलते जो काम सामने आया है उसी को कर डाला है। मेरी बात आप समझे ना? तो अब 10 मुझे ऐसे अफराद की ज़रूरत है, 10 अफराद मेरे बहन भाई जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वो अपनी ज़िंदगियाँ मेरी तरह वक़फ़ करें। उनको अपने घर की कोई टेंशन ना हो, घरेलू उमूर की कोई टेंशन ना हो, मुआशी फ़िक्रों से वो आज़ाद हों, किसी किस्म की मुआशी टेंशन उनके सरों के ऊपर ना हो। मेरी तरफ बिल्कुल बेफिक्र हो जिस तरह मैं बेफिक्र हूँ। मेरी कोई मुआशी टेंशन नहीं है। मेरे जो घर वाले अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी अता फरमाए, वालिदैन का साया, बहन भाइयों का साथ अल्लाह ताला सलामत रखे। उन्होंने मेरी जिम्मेदारी उठाई हुई है कि तुम मस्जिद बनाते हो, मदरसा बनाते हो, दर्स व तदरीस, जो कुछ दीन की खिदमत तुमसे हो सकती है तुम करो, तुम्हारे घर की जो जिम्मेदारी है वो हम उठाएंगे, ठीक है। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ताला वो उठाए हुए हैं। सारे मामलात मेरे घर वाले ही देखते हैं। आज तकरीबन 12-13 साल गुजर चुके। मैंने इसी दौरान तालीम भी हासिल की है, फिर मेरी शादी भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह ताला। आज मेरा बेटा भी तकरीबन 13-14 दिन का हो चुका है। लेकिन मुझे किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं होती कि मैंने घर के लिए कुछ लाना है नहीं लाना, कोई चीज़ महंगी हो गई है, कोई सस्ती हो गई है, किसी चीज़ की मुझे परवाह नहीं होती। बस मुझे परवाह होती है मेरी मस्जिद का वो काम रहता है वो मुकम्मल हो जाए। कल से मेरे पास 4 या 5 सवाल पड़े हुए हैं, 10 सवाल पड़े हुए हैं, मैंने फतवा लिखना है, फ़लाँ जगह के ऊपर मैंने खिताब के लिए जाना है, उसकी मैंने तैयारी करना है। आज बुध की शब है, आज रात को मैंने दर्स देना है, दर्स हदीस देना, उसकी तैयारी करनी है। बस मेरी यही फ़िक्र होती है, मेरी यही फ़िक्र होती है आज दिन कौन सा है, इस दिन के अल्लाह ताला के नज़दीक क्या फ़जीलत है, जुम्मा है इसकी क्या फ़जीलत है, जुमरात है इसकी क्या फ़जीलत है, बुध का दिन है इस दिन कौन से वज़ाइफ पढ़ने चाहिए, इस्लामी कौन सी तारीख़ है, इस दिन किस वली अल्लाह का विसाल हुआ था, किस सहाबी का विसाल हुआ था। मेरी बात आप समझ, आज से 1 साल कबल इस दिन क्या हुआ था, आज से 100 साल कबल इस दिन क्या हुआ था, यही मेरी टेंशन होती है, यही मेरी फ़िक्र होती है। और बाकी सारी फ़िक्रों से अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने मुझे आज़ाद रखा है। तो जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, 10 मेरे बहन भाई अपनी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर जिस तरह मैं वक़फ़ हूँ वक़फ़ करें। फिर मेरे जहन के अंदर जो मंसूबा है आप लोगों के इल्म के अंदर है ना, कि मेरे ये कोशिश है कि कुरान का आफाकी पैगाम मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। कुरान को हमने पसे पुश डाला है तो मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के अंदर हम तकसीम हो गए, मुख्तलिफ़ बीमारियों का हम शिकार हो गए, मुख्तलिफ़ अमराज का हम शिकार हो गए, मुख्तलिफ़ तअस्सुबात का हम शिकार हो गए। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने कुरान को पसे पुश डाला है। तो अंगामी बुनियादों के ऊपर है इस वक्त लोगों को कुरान का तर्जुमा, कुरान की तफसीर बताने की ज़रूरत है। तो अब मेरी आइंदा जो आने वाली ज़िंदगी उसके अंदर मेरी यही कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह ताला मैं कुरान का तर्जुमा, कुरान की तफसीर और कुरान की साइंसी बुनियादों के ऊपर होने वाली तफसीर, यानी कुरान की वो कौन सी आयात बैनात हैं जो साइंसी उसूलों की बुनियाद है। मौजूदा दौर के अंदर दीन, मतलब कि बाज़ लोग ये एतराज़ करते हैं ना, दीन उस वक़्त के लिए था, हमारा दावा ये है कि ये दीन क़यामत तक चलेगा। तो मौजूदा दौर के साथ हमारा ये जो दीन है इसको मुताबिक करके मैं पेश कर सकूँ, यानी जदीद और कदीम उलूम को मिलाकर एक हसीन इम्तिजाज कायम करते मौजूदा मसाइल का हल मैं कुरान से लोगों को पेश कर सकूँ। तो इसके लिए मेरे ज़हन के अंदर एक मंसूबा है, इसके लिए मेरे ज़हन के अंदर एक खाका है। तो इसके लिए मैं स्ट्रगल करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं कोशिश करना चाहता हूँ। लेकिन फिर मैं अपना जुमला दोहराता हूँ कि मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे दिल के अंदर ये बात आई है, मैंने जो मंसूबा तरतीब दी है, 10 अफराद ऐसे हों कि जो मेरे साथ अपनी ज़िंदगी सुबह शाम बहन भाई वक़फ़ करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला फिर जो मेरे ज़हन के अंदर मंसूबा है वो मैं आपको बताऊँगा। मेरे बनाए हुए कायम किए हुए तरीक़ेकार के ऊपर चलेंगे वो लोग, मेरे साथ चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने मकसद के अंदर कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह ताला कुरान का आफाकी पैगाम हम दुनिया तक पहुँचाएँगे और इंशाअल्लाह ताला ये सब कुछ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करेंगे। अल्लाह ताला आखिरत के अंदर हमें इसका अजर अता फरमाएंगे अपनी रज़ा की सूरत के अंदर।
دنیا کا کچھ بھی نہیں چاہیے، آج تک کچھ نہیں چاہیے، بعد میں بھی کچھ نہیں چاہیے۔ جو کچھ روزی روٹی ہے نصیب کے اندر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کپڑے نہیں ہوتے، روٹی نہیں ہوتی، مدینہ شریف کی طرف منہ کرتے ہیں، بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا کا فیضان نصیب ہو جاتا ہے۔ اور اس پاک ذات کے صدقے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے صدقے، آپ کی شفاعت کبریٰ کے صدقے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے صدقے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے عزتیں بچائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا یہ پیغام ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ لوگ میرے ساتھ آئیں، اپنی زندگیاں وقف کریں، صبح و شام اپنے وقف کریں اللہ تعالیٰ کے قرآن کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔